अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कल रात को पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर दो खवातीन को बिठाया गया और दो शो किए गए। एक शो के अंदर जावेद चौधरी ने हाजरा को बिठाया और दूसरे शो के अंदर कामरान शाद ने पाकिस्तान की बावर्दी पुलिस ऑफिसर को बिठाया और दोनों शो इमरान खान के खिलाफ थे। अब दोनों शोज के अंदर बातें क्या हुई हैं वो मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह सीधा सीधा बता दिया है कि भाई हमने लाडला नहीं बनना, हम ऑपोजिशन के अंदर बैठने को तैयार हैं। उसके बाद अलीम खान साहब ने एक बयान दिया, उसका जवाब दिया इमरान खान के वकील नईम हैदर पंजोता ने, वो भी आपके सामने रखूंगा। और आखिर में यह भी आपको बताऊंगा कि मर्दान के दो अहम हलकों का सर्वे आ गया है। हबीब अकरम साहब ने सर्वे किया है और उसके नताइज भी जारी किए हैं कि किस पार्टी का कितना पलड़ा भारी है, वो भी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। उससे कबल आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। पहले नंबर पे जावेद चौधरी साहब ने हाजरा के साथ इंटरव्यू किया जी, और उसमें जो सवालात पूछे हैं जरा देखिएगा। यह इंटरव्यू पूरे पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की माएँ बहनें और जावेद चौधरी साहब के खानदान की अपने खवातीन ने भी सुना होगा कि इस तरह के सवालात उन्होंने पूछे हैं। सवाल पूछा कि जी क्या इमरान खान के साथ आपकी दोस्ती थी? उन्होंने कहा जी हाँ मेरी दोस्ती थी। हाजरा ने जवाब दिया कि जी मेरी दोस्ती थी। तो आगे से जावेद चौधरी कहते हैं कि मर्द और औरत में दोस्ती नहीं होती। ये पता नहीं क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कहा जी दोस्ती नहीं होती, क्या आपकी दोस्ती प्लस थी? जिस तरीके से वसीम अकरम प्लस था, बुजदार प्लस था, तो क्या आपकी दोस्ती प्लस थी? तो वो आगे से हल्का सा मुस्कुराई और मुस्कुराकर कहा जी हाँ दोस्ती प्लस थी। अब ये वो मोहतरमा है कि जिन्होंने 9 साल कबल एक किताब लिखी और अमेज़न के ऊपर वो मौजूद थी 2014 से, और उसके बाद 9 साल बाद उनको याद आया ओहो इसके तो कुछ पुण्य रह गए हैं, कुछ सफ़े रह गए हैं जो कि मैंने इमरान खान के खिलाफ लिखने हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरीके से खावर मानका को 5 साल बाद याद आया कि इमरान खान ने तो वर्गलाकर और बहकाकर मेरी बीवी मुझसे चुराई है और जाकर उन्होंने मुकदमा दायर कर दिया, बिल्कुल उसी तरह इनको भी 9 साल बाद याद आया था। बहरहाल जावेद चौधरी ने बैठा के तो पूरे का पूरा शो किया इमरान खान के खिलाफ। अब जिस दिन इलेक्शन होगा उस दिन पता चलेगा कि क्या इस शो की वजह से इमरान खान का वोटर कम हुआ था या बढ़ा था, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। आगे आ जाए जी, जो अगला शो हुआ है कामरान शाद साहब, 4 लोग मौजूद थे, मियां जवेद लतीफ नून लीग से, अहमद अब्बास पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील, कामरान शाद और एक पुलिस ऑफिसर थी जो कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है डॉक्टर अनोश मसूद। उन्होंने 9 मई के हवाले से कुछ बातें की हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने एक ही सवाल पूछा है जो सबसे अहम सवाल था। उन्होंने कहा जी हमें यह बता दें कि 9 मई को पुलिस कहां पे थी। उन्होंने कहा कि जमान पार्क को तो 1 मिनट में कंटेनर लगा के बंद कर दिया जाता था, ना कोई बंदा नहीं जा सकता था, चिड़िया पर नहीं मार सकती थी। उस दिन कहां पे गई थी पुलिस? क्योंकि उस दिन देखा कि ना उस दिन पुलिस की फोर्स नजर आई, ना उस दिन पुलिस के कंटेनर नजर आए, ना उस दिन पुलिस के वाटर कैनन नजर आए, ना उस दिन यह नजर आया कि पुलिस अवाम को मुतरफर कर रही है, ना उस दिन यह नजर आया कि जो मुजाहिरीन है, जो लोग तोड़ फोड़ कर रहे थे जिना हाउस में, पुलिस उनको रोक नहीं रही थी, जो लोग गिराव जलाव कर रहे थे पुलिस उनको रोक नहीं रही थी। तो पुलिस उस दिन कहां पर थी, यह सबसे बड़ा सवाल है। तो आगे से जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं उन्होंने कहा जी ये बातें हो चुकी हैं, अब तो हम चालान सबमिट करने की पोजीशन में हैं, वहां तक आ चुके हैं, लिहाजा अब मूव फॉरवर्ड किया जाए। इस बात का जवाब नहीं दिया। याद रखिएगा जिस दिन पाकिस्तान के अंदर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन हुई उस दिन इस सवाल का जवाब मिलेगा कि उस दिन पुलिस जो है वो मंजर आम से गायब क्यों थी। आगे आज एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी ने ईसा नकवी के शो के अंदर बैठकर एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी पहली बात तो यह है कि इमरान खान के बारे में जो लोग कहते हैं जी इमरान खान से बल्ले का निशान ले लिया जाएगा तो शायद इमरान खान का वोटर कम हो जाए, ऐसा नहीं होगा। जो भी निशान इमरान खान को अलॉट होगा वो इमरान खान सिर्फ इशारा करेंगे कि मेरा भी यह निशान है, और पाकिस्तान के अंदर सोशल मीडिया पे सेकंडों के अंदर वो चीज फैलेगी, पूरे पाकिस्तान में लोगों को पता लग जाएगा कि बल्ले की बजाय अब हमने ठप्पा किसके ऊपर लगाना है। ये कोई लेट्स सपोज इमरान खान की जगह ये नवाज शरीफ साहब होते हैं, नवाज शरीफ के साथ वो हो रहा होता जो इमरान खान के साथ हो रहा है, तो नवाज शरीफ साहब से भी अगर निशान लिया जाता तो उनके लोगों को भी सेकंड्स के अंदर पता लग जाता। ये बात ये नहीं है कि जी सिर्फ इमरान खान, कोई भी होता तो उसके साथ ऐसे ही होना था, क्योंकि ये सोशल मीडिया का दौर है। और दूसरे नंबर पर उन्होंने ये कहा कि पीपल्स पार्टी लाडली नहीं बनेगी,
हम अपोजिशन में बैठेंगे, हम लाडले नहीं बनेंगे। और उन्होंने नवाज शरीफ को भी मशवरा दिया कि भाई आपका जो बयानिया था पहला उसके ऊपर वापस आए, अब लाडले ना बने। नुसरत जवेद ने बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी असल में इन्हें कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सफाया फेरने से कैसे रोका जाए, क्योंकि किसी के पास इस हवाले से कोई स्ट्रेटजी नहीं है, इसीलिए इलेक्शन इल्तवा करने की बातें की जा रही हैं। यह नुसरत जवेद ने बात की है। आगे आ जाइए जी, अलीम खान साहब ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि एक पार्टी कहती थी कि नया पाकिस्तान बनाएंगे, हमें भी नया पाकिस्तान बनाने का शौक था, लेकिन दोनों वज़ीर आला नालायक और करप्ट थे, पंजाब के और केपीके के। और मजीद उन्होंने कहा कि पंजाब में कोई डीसी या कमिश्नर पैसे के बगैर नहीं लगता था। अब इनको जवाब दिया इमरान खान के वकील नईम हैदर पंजोता ने। उन्होंने कहा जी आपको वज़ीर आला लगाया जाता फिर ठीक था। उन्होंने पूछा कि फिर ठीक था, ताकि आप जो कब्जा माफिया हैं आपको मजीद मौका मिल जाता लोगों की जमीनें हथियाने का। ये उन्होंने, अब इसको इल्जाम समझ लें क्या समझ लें, उन्होंने बात की है। अच्छा जी, जो दो अहम हलकों का सर्वे आया है, NA 22 और NA 23 मर्दान। मर्दान के अंदर NA 22 में 52% लोगों ने PTI का साथ दिया, 22% ने ANP का, 13% ने कहा नो वोट और 9% ने कहा अदर पार्टीज और 4 ने कहा JUIF। और NA 23 में 58% PTI, 19% नो वोट, 10% अदर पार्टीज और JUIF, 8% और 5% ANP। अब आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत कहां पे है और बाकी जमातों की मकबूलियत कहां पे है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।